वोटिंग के बीच हुई झगड़े तथा बमबाजी की घटनाओं ने एक बार फिर बंगाल की चुनावी राजनीति पर सवाल खड़ा कर दिए। दरअसल वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण की वोटिंग के दौरान राज्य ने कई इलाकों से तनाव और हिंसा की खबरें सामने आई हैं। जबलपुर में बाइक पर आए नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम इंजीनियर पर कर दी फायरिंग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से एक सनसनी घटना सामने आई है। यहाँ एक ढोंगी बाबा ने महिला को इलाज के नाम पर झांसे में लेकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने महिला का न केवल शोषण किया बल्कि उसकी अश्लील फोटोज खींचकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा बोल के ब्लैकमेल भी किया और उससे बहुत सारे पैसे भी लूटे। निजी अस्पताल की मनमानी बिलिंग पर लग सकती है रोक, केंद्र सरकार बना रही है योजना। देश में बढ़ते मेडिकल खर्चों के बीच केंद्र सरकार निजी अस्पतालों में मनमानी बिलिंग पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसे योजनाएं पर विचार कर रहे हैं जिसके तहत अस्पतालों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क पर सीमा तय की जा सकती है। दरअसल कई अस्पतालों में गरीबों से एक्स्ट्रा पैसा लेने के लिए एक्स्ट्रा बिल बना दिया जाता है, जिस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नियम लागू करने का निर्णय लिया है। ईरान ने कहा कि मौजूदा हालत में हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरान की संसद स्पीकर मोहम्मद ने कहा कि सीज फायर के उल्लंघन के बीच यह संभव नहीं है। यूपी के मिर्जापुर में 11 लोगों की हुई मौत, समय पर ही 9 लोगों की जलकर राख होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बेटे के मुंडन के लिए गए थे, लेकिन रास्ते पर आते ही हाईवे ट्रक ने तेज रफ्तार में टक्कर मारी। समय पर ही आग लगने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि 9 लोगों की लाश तक नहीं मिली। आतंकियों ने लगाई भारत के तेल रिफाइनरी में आग। एक्शन में इंडिया सहित 6 देश हुए साजिश के शिकार। दरअसल डिजिटल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण पूरी दुनिया पहले से ही गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। इसी बीच पिछले 50 दिनों के भीतर भारत सहित दुनिया भर के 6 देशों की प्रमुख तेल रिफाइनरी में आग लगने और धमाके की एक बेहद रहस्यमय सीरीज देखने आई है। बहन की लाश को पानी में गलाकर म्यूजिक झूमर, रूह कपा देने वाली अनोखी विदाई। आखिरी इच्छा सुनकर कांप जाएंगे आपके हाथ पैर। लड़की का नाम एरिन मरेरी है, जो कि अमेरिका के डेनवर की रहने वाली है। एरिन की बहन एक आर्टिस्ट थी जिन्होंने मरने से पहले अपनी बहन से एक आखिरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मरने के बाद अस्थि को राख बनाने के बजाय एक खूबसूरत म्यूजिक झूमर बना देना। ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बंगाल में 27 लाख में से सिर्फ 139 मतदाताओं को मिली वोट देने की मंजूरी। एसआईआर ने काटे थे नाम। दरअसल वेस्ट बंगाल में बहुत सारे बांग्लादेशी घुसकर आ बैठ चुके थे, जिसके कारण सरकार ने एसआईआर चलाया था। तब इन सभी के नाम सामने आए थे। इसकी वजह से 27 लाख बंगाल के व्यक्तियों में सिर्फ 139 लोगों का ही नाम सामने आया है। खरबों डॉलर कमाने के बाद जली ट्रम्प के दिमाग की बत्ती, बिना बम बारूद के पस्त होने लगे ईरान। दरअसल डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने को लेकर कोई समय सीमा नहीं है। 12 अप्रैल को वार्ता टूटने के बाद से बातचीत ठप पड़ी है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि इस मामले में जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से 2 व्यक्तियों ने एक दुर्लभ जीव पेंगुइन को पकड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि इसे बेचने के लिए इसकी कीमत 50 करोड़ रुपए रखी गई थी। पेंगुइन की मांग चीन में बहुत ज्यादा है। 50 करोड़ से भी अधिक में इसकी डिमांड होती है। दरअसल पेंगुइन एक दुर्लभ जीव है जिसकी अभी कुछ ही जनसंख्या बची हुई है इस दुनिया में। जेल में जाकर एक लड़की ने लिया रेप के आरोप में अंदर गए आरोपी से इंटरव्यू। लड़की ने आरोपी से पूछा कि रेप करते वक्त आपके मन में क्या चलता है, तब कैदी ने दिए होश उड़ा देने वाले जवाब। दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी के हत्या आरोप पर राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पता चला है कि उसने 40 मिनट में दुष्कर्म और हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव ने अपने निर्णय को मोड़ पहुंचाते हुए पहले चरण की वोटिंग गुरुवार यानी कल 23 अप्रैल को की गई है। दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को की जाएगी, यानी अगले सप्ताह मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और 4 मई को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। डीएनए टेस्ट में पिता नहीं निकले तो नहीं देना होगा बच्चे को गुजारा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। यानी कि अगर आपका डीएनए आपके बच्चे से नहीं मिलता है तो आप उसे अपने साथ नहीं रख सकते या कोई दबाव के साथ उसका पालन पोषण करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने मन से निर्णय ले सकते हैं। पश्चिम एशिया में भड़की युद्ध की आग में एशिया से लेकर यूरोप तक के देश झुलसने लगे हैं। तापमान दावे बावजूद एनर्जी कॉरिडोर के नाम से विशाख हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल और गैस की आपूर्ति अभी तक सुचारू नहीं हो सकी है। ईरान की ओर से बहुत ज्यादा कोशिश किया जा रहा है कि वो लोग हॉर्मोन्स को ना खोले और बंद रखे
ताकि उनकी मांगे पूरी हो सके। लेकिन इस बीच कई सारे देशों को बहुत सारी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। जिसका डर था वही हुआ, भारतीय शेयर बाजार खुलते ही क्रैश हो गया। दरअसल बात यह है कि शेयर बाजार में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को बीएसई का सेक्शन इंडेक्स खुलने के साथ ही 800 अंक से ज्यादा फिसल गए, तो दूसरी ओर एनएसआई की निफ्टी भी 200 अंकों का गोता गया, जिसके कारण भारत को बहुत सारे पैसों का नुकसान झेलना पड़ा। भारतीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एलपीजी तेल का टेंशन खत्म, जलता रहेगा हर घर का चूल्हा। भारत ने खोजा एनर्जी का ब्रह्मास्त्र। दरअसल ईरान के हॉर्मोन्स बंद करने के कारण एशिया से लेकर यूरोप तक के कई सारे देशों को तेल व ईंधन के लिए बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ रही है। लेकिन हाल ही में भारत ने इसका एक उपाय निकाल लिया है। अब भारत पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी क्षेत्र में एक नई इतिहास रचने जा रहा है। अच्छा ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं पर यदि इसी तरह गंभीरता से काम किया जाएगा तो एलपीजी और तेल के बिना भी भारत विकास की पट्टी पर